वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कार के ऊपर टैक्स लगाया गया है हमारे सरकार के द्वारा, उसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो देखिए, टैक्स क्या है। टैक्स व्यक्तियों या व्यवसाय या अन्य संस्थाओं पर राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य वित्तीय शुल्क या फिर फीस है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो उन्होंने क्या है, अभी कार के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा है, जैसे आपने सुना होगा पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जो कि बहुत ही हास्यप्रद तरीके से है। लेकिन यहीं पे समझते हैं कि कार के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है ना, तो मान लेते हैं आपके ने एक कार लिया। मान लेते हैं आपने 2014 में एक कार लिया। ठीक है। अब इस कार को मान लिया आप कितने में लिए हैं? 5 लाख रुपए में ले रही हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं इस कार को बेच दूं। ठीक है। तो मान लीजिए 2024 तक आपने चलाया, मैं 10 साल अपने आपके कार को चलाया, ये बस के ओल्ड मॉडल हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इस कार को बेच दूं 2024 में। तो इसके बीच में जो गैप लगा है, उसके लिए आपको जितने में लिए थे उसमें आपको 18% जीएसटी पटाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आपने 2014 में कितना में लिया था? 5 लाख रुपए में कार लिया था। अब इस कार को आप 2024 में कितना में बेचना चाहते हैं? 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? जो 5 लाख रुपए है उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए, देखिए, अब 5 लाख रुपए का 18% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90,000 रुपया। अब जो 90,000 रुपये आया है, इसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आप बेच कितने में रहे हैं? 1 लाख रुपए में। मतलब आपने 1 लाख रुपए में अपने कार को बेचा, उसमें आपने 90,000 रुपये टैक्स दे दिया, आपके बचा 10,000 रुपया। मतलब जो कार है आपका कबाड़ के भाव में जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ की टैक्स सिस्टम की। मतलब एक कैसा टैक्स हुआ, मतलब हमारा कार, हमने कार भी लिया, उस समय भी टैक्स पटाया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इस कार को बेच रहे हैं फिर भी टैक्स पटाएं। अब आम इंसान ऐसे में करेगा तो करे क्या? ना तो आम इंसान आजकल कार ले सकता है, ना ही कार बेच सकता है। आप ही सोचिए। थैंक यू।